हेलो गाइस, हमने पिछली वीडियो में टेंस के बारे में जाना था। आज हम टेंस के बारे में और जानेंगे। लेट्स स्टार्ट पास्ट टेंस के साथ। स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, दिस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये टेंस हमें बताता है कि जो हमारा एक्शन है और जो कोई कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है, मतलब पास्ट के अंदर ही। बिगिन इन द पास्ट एंड एंड इन द पास्ट, जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, मैं कल स्कूल गया था, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। नेगेटिव में देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे, इसमें वी1 लगेगा। आई डिड नॉट गो टू स्कूल येस्टरडे। इंटेरोगेटिव देखो, डिड प्लस सब्जेक्टिव फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड आई गो टू स्कूल येस्टरडे, क्या मैं कल स्कूल गया था। एक चीज़ ध्यान करना कि जो अफर्मेटिव है उसी के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, बाकी किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होती, हमेशा फर्स्ट होगी या थर्ड होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। Past continuous tense describe ongoing actions in the past and is formed by combining was or were with the present participle of the main verb. Past continuous tense हमें बताता है कि जो कार्य पास्ट के अंदर चल रहा था उसके बारे में बताता है। इसके अंदर वॉज और वर्ब का यूज़ होता है आईएनजी के साथ। अफर्मेटिव का देखो, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वॉज स्टडिंग, वॉज वर आया है, शी वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रही थी। नेगेटिव देखो, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। शी वॉज नॉट, शी वर नॉट प्लेइंग, इसमें लिखा है दे वर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट देखो, इंटरोगेटिव में वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, वर यू वेटिंग, क्या तुम वेट कर रहे हो। तो आप इसमें देखो कि हमें जो पास्ट में कोई चीज़ हो रही चल रही थी उसके बारे में बताता है कि वो कंटिन्यू थी, इसके बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन और स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो हमें बताता है कि कोई कार्य हो चुका था दूसरे कार्य के होने से पहले। जैसे उसने खाना खा लिया था उनके आने से पहले। एग्जाम्पल देखो, आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर दे अराइव्ड, वो आए थे उससे पहले मैं खाना खा चुकी थी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव की सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। एग्जाम्पल देखो, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई वोक अप, वो जा चुकी थी जब मैं उठा। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, दे हैड नॉट फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया था। स्ट्रक्चर इसमें इंटरोगेटिव की हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैड यू सीन दैट मूवी बिफोर, तुमने पहले देखी थी ये मूवी। तो ये हमें बता रहा है कि कोई कार्य है जब हमारा दूसरा कार्य होता है उससे पहले ही हो चुका होता है, वो परफेक्ट टेंस होता है। उसमें परफेक्ट टेंस के अंदर आता है मतलब कोई पहले ही हो चुका हो। नेक्स्ट देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑनगोइंग नेचर ऑफ एन एक्शन। ये एक्सप्रेस करने के लिए होता है कि जो नेचर है, कोई एक्शन का नेचर बताता है। डेट ऑकर्ड कॉन्टिन्यूली, जो कार्य चल रहा है उसके बारे में। अनदर इवेंट बिफोर, मतलब कोई और कार्य होने से पहले वो चल रहा होता है उसके बारे में हमें बताता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग हैड बीन विद द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आईएनजी ऑफ द मेन वर्ब। ये जो है इसके अंदर हैड बीन का यूज़ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के साथ। लेट्स स्टार्ट। इसमें एग्जाम्पल देखो, पहले ही हैड बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट, वो पढ़ रहा था एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले बहुत घंटों तक, 4 आवर्स। देखो अभी बताया नहीं कि कितने टाइम के लिए पढ़ा था, लेकिन वो बहुत टाइम के लिए पढ़ा था। अब देखो इसमें एग्जाम्पल्स, ही हैड बीन स्टडिंग, सब्जेक्ट है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। टाइम वर्ड्स कौन से हो गए, फॉर, सिंस, लेटली, रिसेंटली, ऑल वीक, दिस मंथ। स्ट्रक्चर देखो, अफर्मेटिव की सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स, वो मंथ से कर रहे हैं। हैड नॉट बीन वर्किंग। नेगेटिव में देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी1 प्लस आईएनजी, दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग द मीटिंग रेगुलरली। इंटेरोगेटिव देखो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड शी बीन लर्निंग टू प्ले द पियानो फॉर ईयर्स, मतलब ये हमें टाइम पीरियड के बारे में बताता है कि टाइम कितने टाइम से या कुछ भी, और हमें बताता है कि जो कार्य हो चुका है पहले। नेक्स्ट देखो फ्यूचर टेंस के बारे में।
स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर से। सिंपल फ्यूचर एंड दिस वर्ब टेंस इज अबाउट प्लानिंग थिंग्स टू डू इन फ्यूचर। ये हमें बताता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे, प्लान करते हैं जो हम अभी के टाइम प्रेजेंट में। सब्जेक्ट इसके अफर्मेटिव का देखो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल गो टू थाईलैंड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसके अंदर और विल शैल यूज किया जाता है फ्यूचर में। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आई विल नॉट गो टू थाईलैंड। सब इंटरोगेटिव देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, विल यू गो टू थाईलैंड। तो इसमें हमेशा V1 यूज़ होगा और ये हमेशा हम बताएंगे कि हम फ्यूचर में क्या काम करने वाले हैं। कुछ भी जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं उसके बारे में बताने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। दिस future simple tense describe action that will happen in future, decisions made at the moment, promises, ऑफर्स और प्रेडिक्शन। जो फ्यूचर में होने वाला है, कोई भी डिसीजंस हमें लेने वाले हैं उसके बारे में हमें बताता है। शी विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट बाय टुमारो एट 5 PM। वो काम कर रही होगी 5 बजे कल। तो ये क्या बता रहा है, हमें फ्यूचर के बारे में बताया कि वो कर रही होगी उस वक्त। इसका अफर्मेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, शी विल बी वर्किंग एट दैट टाइम। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट विल नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, दे विल नॉट बी स्लीपिंग एट 10 PM। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, विल यू बी कमिंग टू द पार्टी। तो इसके अंदर क्या है कि विल के साथ बी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। ये बता रहा है कि हम फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे, उसके बारे में हमें बताता है कि हम कोई डिसीजंस ले रहे होंगे, फ्यूचर के अंदर हम क्या कर रहे होंगे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ये हमेशा ही फ्यूचर के अंदर हम कोई भी काम हमारा फिक्स होगा कि हम उस वक्त कर रहे होंगे उसके बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दिस फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ फ्यूचर पॉइंट। मतलब ये हमें बताता है कि हम कोई काम कर चुके होंगे एक पॉइंट से पहले फ्यूचर के अंदर, उसके बारे में बताता है। इसमें विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। अफर्मेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, बाय टुमारो शी विल हैव कुक्ड डिनर। बाय टुमारो वो खाना बना चुकी होगी। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट विल नॉट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, शी वॉन्ट हैव लेफ्ट फॉर हर ट्रिप बाय द टाइम यू अराइव। वो नहीं जा चुकी होगी जब तक आप आओगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, विल दे हैव अराइव टू द एयरपोर्ट बाय नून। क्या वो आ चुके होंगे दोपहर तक एयरपोर्ट पे। तो ये क्या है कि हमें बता रहा है कि फ्यूचर में ये काम जब हम कर चुके होंगे उसके बारे में बता रहा है। तो इसके साथ विल के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। एन एक्शन विल बी कॉन्टिन्यू इन फ्यूचर व्हेन इट इज इंटरप्टेड बाय अनदर एक्शन। कोई भी काम वो कंटिन्यू रहता है जब तक उसका वो दूसरे काम के द्वारा उसको इंटरप्ट ना किया जाए, उसके बारे में बताता है। इसमें देखो अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस प्रेजेंट। इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हमेशा। ठीक है, वी विल हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। हम नेक्स्ट मंथ तक हमें 10 years हो जाएंगे इस घर में रहते हुए। नेगेटिव देखो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, आई वॉन्ट हैव बिन ट्रैवलिंग टू न्यूयॉर्क फॉर 2 years बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। इंटेरोगेटिव देखो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव बीन ईटिंग वेजिटेबल फॉर 3 months। क्या तुम वेजिटेबल्स खा रहे हो 3 months से। तो ये हम इसमें हमेशा विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट देखो, ये खत्म ही हो गया। थैंक